नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है नैदानिक पोषण और आहार की। देखिए कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 12th के होम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि चैप्टर 1 ऑलरेडी आ चुका है और आज हम आपको चैप्टर 2 के बारे में बताने वाले हैं, इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके एनसीईआरटी और सिंपल पेपर से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड में। तो आप इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से समझ लीजिए और समझने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको कमेंट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका काम इन प्रश्नों को समझना है और हमारा काम आपको इन प्रश्नों को समझाना है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है नदैनिक पोषण और आहारकी के अध्ययन का क्या महत्व है। देखिए क्वेश्चन वीवीआई रहेगा, ये वीवीआई प्रश्न है इस बार के बोर्ड के लिए कि नदैनिक पोषण और आहारकी के अध्ययन का क्या महत्व रहेगा। आपको लिखना है नदैनिक पोषण और आहारकी बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है। मतलब जब इंसानों के अंदर रोग हो जाता है, किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो जाता है, किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो नैदानिक पोषण और आहार की इसी से संबंधित है, जिसे चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहते हैं। देखिए 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका तैयार हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है चिकित्सीय पोषण उपचार किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि नैदानिक पोषण और आहार की बीमारी के समय से पोषण और इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, जिसे हम चिकित्सीय पोषण उपचार भी कहते हैं। इसके अध्ययन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। पहला तो ये है कि नैदानिक पोषण जो है वो रोगी की बीमारी के अनुरूप उसके पोषण प्रबंधन पर केंद्रित करता है। किस प्रकार के खान पान, किस प्रकार के भोजन, किस प्रकार के संतुलित आहार रोगी को उस समय देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे लोगों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है, वृद्धि हुआ है, लोगों की संख्या बढ़ी है। विशेषकर वृद्ध जन की बात करें, जो लोग बूढ़े हैं उन लोगों की बात की जा रही है, जिन्हें पोषण संबंधी देखभाल, परामर्श और उचित आहार संबंधी मार्गदर्शन की विशेष आवश्यकता है। किन लोगों को? वृद्ध लोगों को। बूढ़े लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है? तो उन्हें ज्यादातर उचित आहार की जरूरी है और उन्हें खान पान से मार्गदर्शन की जरूरत है कि किस प्रकार के भोजन को उन्हें किस समय लेना चाहिए। ये सब की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है कुछ सालों में। यह विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय आहार सुझाना मतलब होता है बताना, के अतिरिक्त बीमारियों को रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझिए बात को कि नैदानिक पोषण आहार की का क्या काम है। तो नैदानिक पोषण आहार की जो है वो सभी लोगों में, खासकर वृद्ध लोगों में बीमारी को रोकने का काम करता है, उनको सही तरीके से खान पान का सुझाव देता है और उनके अंदर जो गंभीर समस्याएं आती है, रोग आता है, उसको रोकने का काम करता है और उनके स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए उनको आगे स्वस्थ रहने के लिए ये ज्ञान देता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए नैदानिक पोषण और आहारकी के अध्ययन का क्या महत्व है, तो आप इसे बताएंगे। 5 से 6 नंबर के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नैदानिक पोषण और आहारकी के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के कारण बहुत सी साध्य और गंभीर बीमारी संबंधी नई नई वैज्ञानिक जानकारियां सामने आई है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो खोज कर रहे हैं, इसमें उनको कई प्रकार की नई नई जानकारियां सामने आई है, नई नई जानकारियां उन्होंने लोगों के सामने रखा है, जिसकी सहायता से पोषण मूल्यांकन की नई नई विधियां विकसित हुई है कि किस प्रकार के खान पान से लोगों के अंदर रोग को, बीमारी को रोका जा सकता है। नैदानिक पोषण और आहारकी के क्षेत्र में विभिन्न शोधों के कारण ही विभिन्न पोषण पादप रसायन, जैव सक्रिय पदार्थ की भूमिका में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देख मतलब की जानकारी आप कह सकते हैं सामने आया। आज आपको पता है कि ज्यादातर रोग जो होते हैं, जो बीमारी होते हैं, उनके उपचार आज मौजूद हैं, चाहे वो जड़ी बूटी के माध्यम से हो या फिर रसायन के माध्यम से हो। अगला प्रश्न हमारा कहता है आहारी शोधन संशोधन क्या है। आहारी संशोधन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है और इसके साथ आपको पूछा जाएगा जो एक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ कर सकता है। मतलब आहारी संशोधन क्या है, जो एक चिकित्सक अर्थात डॉक्टर करके देते हैं। तो आहारी संशोधन से आशय, आहारी संशोधन एक सामान्य आहार होता है, भोजन होता है। इसको रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं के अनुसार भोजन की बनावट में परिवर्तन करके
कैलोरी में अंतर्ग्रहण की कमी या वृद्धि करके एक या एक से अधिक पोषक को कम या अधिक मात्रा में सम्मिलित करके संशोधित रूप से तैयार किया जाता है। यह आहार की संशोधन एक चिकित्सीय पोषक विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। अब देखिए, कई सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जिन्हें किसी न किसी प्रकार की बीमारी है, किसी न किसी प्रकार के रोग से वो जूझ रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, उनके अंदर जिस चीज की कमी होती है ना, उसे पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा दवाई देते हैं, या फिर उनको खान-पान वैसा करने के लिए बोलते हैं जिससे उनको उस समस्या से छुटकारा प्राप्त हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पोषक तत्व उस इंसान के शरीर में या रोगी के शरीर में या जिसे बीमारी है उसके शरीर में बहुत अधिक हो जाता है, अधिकता हो जाती है उसकी, तो ऐसे में भी उसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर परामर्श देते हैं कि आप इस तरह के भोजन को ना करें। इससे उनके शरीर में संतुलन तैयार होता है। इसे ही हम आहारी संशोधन कहते हैं, और इसे ही एक चिकित्सक अर्थात डॉक्टर एक बीमारी जिसे बीमारी हो चुका है उन मरीजों को सुझाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, विभिन्न प्रकार के चीरकालिक रोगों से बचने के लिए हमें आहारी परिवर्तनों की आवश्यकता क्यों होती है? ये जीवन शैली से किस प्रकार संबंधित है? आहार चिकित्सा से दीर्घकालिक रोगों का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसका उत्तर आपको लिखना है, उचित आहार की परिवर्तनों तथा स्वस्थ जीवन शैली के कारण बहुत से चीरकालिक रोग जो होते हैं उसे नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं खत्म भी किया जा सकता है, या फिर उनके प्रारंभ होने की अवस्था को विलंबित धीमा किया जा सकता है। अगर कोई रोग आपके शरीर में फैल रहा है तो उसे कम करके या फिर उसको जड़ से समाप्त करके या फिर उसको रोक देना, ये सब बराबर ही बातें हैं। उदाहरण के लिए, आज देश के शहर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा क्या है, मोटापे से ग्रसित है। उनको कैंसर जैसी समस्याएं हो रही है, मधुमेह अर्थात चीनी जैसी समस्या हो रही है, हार्ट की बीमारी हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि जैसी समस्या से ज्यादातर लोग जूझ ही रहे हैं। तो जीवन शैली संबंधी किसी न किसी समस्या और बीमारी से वो पीड़ित हैं। आज आप देखोगे कि लोग डॉक्टर के पास जाके कितने सारे दवाइयों का उपयोग करते हैं। ऐसे में यदि मधुमेह का रोगी अपने भोजन में चीनी की अपेक्षा गुड़ का सेवन करना शुरू कर दे, तो उसके मधुमेह को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, एक बड़ा-सा ज्ञान निकल के यहाँ पे सामने आया है। जो लोग चीनी के बीमारी से ग्रसित हैं और वो चीनी का सेवन करते हैं, तो उनका बीमारी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ऐसे में यदि मीठा ही खाना है ना उन्हें, तो चीनी की जगह पर यदि वो गुड़ का, जिसे हम मिट्ठा भी कहते हैं, उसको खाना शुरू कर दें, तो उनकी यह बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसी तरह उच्च रक्तचाप से पीड़ित मतलब हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति के आहार में नमक की मात्रा को यदि कम कर दिया जाए, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से काफ़ी जल्दी छुटकारा भी मिल सकता है और उसे नियंत्रित करने में काफ़ी उन्हें सहायता भी प्राप्त होता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये चीनी और जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, वो कितना कॉमन हो गया है आज के समय में, हर घर में आपको ये मिल जाएगा। राशन की तरह ये बीमारी फैल गया है हर घर-घर में, तो ऐसे में आप इसे इन तमाम तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, एक आहार विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है? एक आहार विशेषज्ञ रोगी की देखभाल के लिए अन्य स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मचारियों के साथ टीम कैसे बनाता है, एक ग्रुप कैसे बनाता है? एक रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करके उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना और यह सुनिश्चित करना कि रोगी को उचित और पर्याप्त पोषण देखभाल मिले, आहार विशेषज्ञ का मूल उत्तरदायित्व होता है। आहार विशेषज्ञ का काम यही होता है कि जिन लोगों को इन बीमारियों ने घेर रखा है, उसे कैसे ऐसे भोजन की सलाह दी जाए, ऐसे खान-पान की सलाह दी जाए, जिससे वो अपने जीवन में इन तमाम रोगों से छुटकारा पा सके या फिर इन रोगों को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त पोषण देखभाल योजना निर्धारित करना, अस्पताल में भर्ती होना अथवा बाह्य रोगी विभाग जिसे हम ओपीडी भी कहते हैं, रोगियों के आवश्यकता अनुसार सलाह तथा दिशा निर्देश देकर उन्हें लागू करना भी उसका दायित्व है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है जो विशेषज्ञ करते हैं, खासकर आहार विशेषज्ञ, कि कैसे उन्हें सही भोजन, सही रख-रखाव, साफ-सफाई, सही बिछावन इत्यादियों का उपयोग करके अपने शरीर के अंदर होने वाले कई प्रकार के गंभीर समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।
एक सामान्य व्यक्ति में अच्छे पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए सामान्य तथा डॉक्टर द्वारा सुझाए गए आहारों के अनुरूप आहार योजना बनाई जाती है। उनके खान पान का एक ढांचा बनाया जाता है। यह योजना डॉक्टरी पोषक चिकित्सक आहार विशेषज्ञ द्वारा बनाई जाती है तथा इसे बनाते समय व्यक्ति की भोजन संबंधी आदत, उसके भोजन ग्रहण करने की आवृत्ति, उसकी बीमारी तथा डॉक्टर द्वारा दिए गए इलाज, उसकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, भौतिक दशा, शारीरिक एवं मानसिक श्रम, इन सभी चीज़ों का काफ़ी ध्यान दिया जाता है। उनके जीवन शैली को ध्यान दिया जाता है ताकि उनके जीवन में होने वाले गंभीर से गंभीर समस्या को, रोग को, बीमारी को खत्म किया जा सके। देखिए, भोजन संबंधी पसंद-नापसंद, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का विशेष इसमें ध्यान दिया जाता है। कई बार लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोटीन वगैरह के लिए चिकन वगैरह बताया जाता है खाने के लिए, लेकिन अगर वो शाकाहारी व्यक्ति हैं तो वो तो चिकन खाएँगे नहीं, मटन खाएँगे नहीं, अंडे खाएँगे नहीं। तो जो ये विशेषज्ञ होते हैं, जो पोषण के बारे में अपने रोगियों को बताते हैं, उनका यह कार्य है कि उनकी संस्कृति, उनकी धार्मिक मान्यता, उनका पसंद-नापसंद के हिसाब से ऐसे भोजन के बारे में बताएँ, जिसमें बिना नॉन-वेज खाए हुए उनके शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी हो जाए। अगला प्रश्न हमारा कहता है डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए ये भी वीवीआई रहेगा क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपको लिखना है डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए तैयारी आप इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि आहारकी में स्नातक डिप्लोमा पास करना, आप इसमें डिग्री प्राप्त कर लो। यदि हम आहार विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो हमें कम से कम मतलब कि इतना तो पढ़ा-लिखा होना चाहिए ना, मतलब डिप्लोमा का डिग्री तो होना चाहिए ताकि हम लोगों को इसमें बता सकें। साथ ही साथ इंटर्नशिप करनी चाहिए। इंटर्नशिप मतलब होता है लोगों के पास जाके मतलब फिर बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास जाके नॉलेज लेना। जिससे हम पंजीकृत आहार विशेषज्ञ के योग्य हो सके, लोगों को हम फिर अच्छे आहार के बारे में बता सके। जिसके पास जीव विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जैव की या जैव प्रौद्योगिकी में बीएससी की डिग्री होती है, वे क्या करते हैं इस क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर में प्रवेश पा सकते हैं और फिर एक अच्छा आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है खाद्य विज्ञान और पोषण में आपको एमएससी करना पड़ेगा। एमएससी भी एक प्रकार का डिग्री है, तो आपको क्या करना है खाद्य विज्ञान और पोषण अथवा आहारकी में एमएससी की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करता है और उन्हें सर्टिफाइड करता है कि उन्हें आहार से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी है जो एक रोगी के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तनों को ला सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को कई स्थानों पर नौकरी में वरीयता दी जाती है, मतलब उन्हें प्रेफ़रेंस दिया जाता है और उन्हें नौकरी जल्दी प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है पंजीकृत आहार विशेषज्ञ की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। एक आहार विशेषज्ञ अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद आगे अध्ययन करके पंजीकृत आहार विशेषज्ञ की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है अर्थात सर्टिफिकेट प्राप्त करता है। अब उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो किसी भी प्रकार के बीमारी से जूझ रहे रोगी को सही प्रकार का संतुलित आहार के बारे में या फिर उसका डाइट चार्ट प्लान तैयार करके दे सके जिससे उसके शरीर के अंदर हो रहे रोगों को कंट्रोल और नियंत्रण किया जा सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है शिक्षण और शोध पर केंद्रित जीव का पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना। देखिए सबसे लास्ट में पीएचडी अर्थात डॉक्टर का डिग्री प्राप्त करना हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शिक्षण और शोध पर केंद्रित जीविकों का चयन करना चाहता है तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और शोध संस्थानों में अर्थात कॉलेज हो गया या फिर ऐसी जगह जहाँ पे डिग्री प्राप्त होता है, बहुत से विकल्प उनके लिए खुल जाते हैं। शिक्षण संबंधित पदों के लिए योग्य होने के लिए अब आवश्यक हो गया है कि उनके पास डिग्री होनी चाहिए। व्यक्ति जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के माध्यम से, क्योंकि यूजीसी भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूजीसी ये किसी भी विश्वविद्यालय को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को यह सर्टिफिकेशन देता है कि उसके द्वारा पढ़ाए जा रहे कोर्स मान्यता प्राप्त हैं। अब क्या होगा फिर इसके बाद राष्ट्रीय अथवा राज्य पात्रता परीक्षा पास करना पड़ेगा और यह उसके बाद सलाह दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति शैक्षिक या शोध क्षेत्रों में अपनी जीविका चाहता है तो वो पीएचडी कर ले। अगर वो किसी भी चीज के बारे में खोज करना चाहता है, उसके ऊपर शोध करना चाहता है, तो उसे पीएचडी की डिग्री प्राप्त करनी होगी। तो ये 4 ऑप्शन थे जिसके माध्यम से आप इसमें अपने जीविका के अवसर को ढूँढ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है अस्वस्थता, रोग किस प्रकार किसी व्यक्ति की पोषण
स्थिति को प्रभावित करता है। तो देखिए अस्वस्थता का मतलब होता है जिसका स्वास्थ्य ठीक न हो, और रोग का मतलब आपको पता है बीमारी होता है। पोषण विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाव में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करता है। आपके शरीर में यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो आपको जल्दी से कोई बीमारी नहीं होगा, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव भी करता है, उससे निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। यह शरीर को आवश्यकता अनुसार मतलब जो जरूरी होता है पोषण तत्वों की प्राप्ति न हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। यदि आप बैलेंस डाइट उपयोग नहीं करते हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग अपने शरीर में नहीं करते हैं, तो आपके रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, और आपके शरीर में जल्दी जल्दी कई प्रकार के रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि घाव के भरने में समय लग जाता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। दवाइयों का प्रभाव कम हो जाता है, आप दवाई खाते रहेंगे और आपके शरीर पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। विभिन्न अंगों का सुचारू रूप से काम करने में कठिनाई होती है। नियमित रूप से ऐसी स्थिति बनी रहती है जिसके कारण व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हमेशा परेशान-परेशान सा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति में एक ऐसे व्यक्ति जिसमें पोषण स्थिति नहीं सही है, तो ये तमाम बीमारियाँ उनके अंदर या परेशानियाँ उनके अंदर आ सकती है। पोषण बीमारी के दौरान तथा उसके बाद रोगी को उससे उबरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप सही भोजन करते हो, आपके भोजन में सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो आपको रोग से उबरने में मतलब कि निकलने में आपकी मदद करता है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जिसमें पोषण रोग की व्यवस्था और उपचार में प्रमुख भूमिका निभाता है, जबकि कुछ बीमारियां में यह चिकित्सीय उपचार में पूरक का कार्य करता है, मतलब मदद करता है। बीमारी से पहले और बाद रोगी की पोषण स्थिति, उसकी सहायता, रोग के पूर्वानुमान, स्वास्थ्य लाभ, अस्पताल में ठहरने का समय निर्धारण में काफी भूमिका निभाता है। अगर आपको मान लीजिए सर्दी है और काफी दिनों से सर्दी सही नहीं हुआ और आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं है, तो इसका मुख्य कारण है कि आपको जल्दी सर्दी सही नहीं होगा। लेकिन यदि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो आपको तो पहले सर्दी होगी नहीं। अगर सर्दी हो जाती है, तो ये स्वतः ही खुद ब खुद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम था नदैनिक पोषण और आहार की, इसके नोट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। नोट्स कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यू आ चुका है, और आज इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर भी आ गए हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।